जय माँ काली। अगर कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है तो आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इसीलिए इस ग्रह को मजबूत करने के लिए आप कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं। अगर कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति ठीक ना हो तो जीवन संकट में आ सकते हैं। ऐसे ही कुंडली में केतु का भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है यदि केतु रुष्ट होता है तो आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इसी वजह से लोग हमेशा इसे खुश करने के उपाय खोजते हैं। राहु और केतु दोनों को एक ही ज्योतिष के हिसाब से छाया ग्रह कहा जाता है और ये दोनों एक ही राक्षस से उत्पन्न हुए हैं। राक्षस के सिर वाले हिस्से को राहु और धड़ वाले हिस्से को केतु के नाम से जाना जाता है। वास्तव में दोनों ही रहस्यमयी ग्रह माने जाते हैं और यदि इनमें से कोई भी नाराज होता है तो किसी भी काम में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कुंडली में केतु नाराज हैं तो क्या संकेत है, जानिए। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी की कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है और यह ग्रह कमजोर है तो आपको बहुत से बेवजह आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। ये आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। अगर आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो इसके दुष्प्रभाव से आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी कई नकारात्मक बातें हैं जो कुंडली में केतु के कमजोर होने के संकेत देती है। केतु के दुष्प्रभाव से आपकी शादी में भी देरी हो सकती है। यही नहीं, यह भी हो सकता है कि आपको फैमिली प्लानिंग में भी देरी हो जाए। इसी वजह से केतु की स्थिति को कुंडली में ठीक करना जरूरी माना जाता है। केतु की स्थिति को मजबूत बनाने के उपाय। यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह कमजोर है तो आप कुछ ज्योतिष उपायों से इसकी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यदि केतु सही स्थिति में है तो आपको किसी भी काम में बाधा नहीं होगी और सफलता के योग बनेंगे। केतु को मजबूत बनाए रखने के लिए आप यह बताए गए उपाय आजमा सकते हैं। गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं। यदि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है और आपके काम बेवजह बिगड़ते हैं तो आप इसे मजबूत बनाने के लिए गणपति को नियमित रूप से दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा घास गणपति को अत्यंत प्रिय है और इसी से उन्हें प्रसन्न करने में मदद मिलेगी। आप कोशिश करें मुख्य रूप से बुधवार के दिन गणपति को 21 दुर्वा घास चढ़ाएं और उनसे घर के कल्याण की प्रार्थना करें। गणपति को दुर्वा चढ़ाने के साथ माता दुर्गा की पूजा भी नियम से करें। इसके प्रभाव से जल्द ही केतु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और कुंडली में इसकी स्थिति मजबूत होगी। घर में नियमित दिया जलाएं। अगर आपकी कुंडली में केतु को मजबूत करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम को घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का एक दिया जरूर जलाएं। इससे केतु के अशुभ प्रभाव में काफ़ी मदद मिलेगी और आपके काम बनने लगेंगे। किन चीज़ों का दान करें? यदि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति ठीक करना चाहते हैं तो काले कंबल, काले तिल, केले आदि का दान जरूरतमंदों को दान करें। इस उपाय से केतु की स्थिति बहुत जल्दी मजबूत हो सकती है। आपको गरीबों को भोजन कराना चाहिए, कपड़े भी दान में देने चाहिए। इन उपायों से भी केतु मजबूत होता है। काले कुत्ते को भोजन कराएं। कुंडली में केतु को मजबूत करने का एक सबसे अच्छा उपाय यह भी है कि आप काले कुत्तों को नियमित रूप से भोजन कराएं। यदि आप रोज ऐसा करने में असमर्थ हैं तब भी आपको कम से कम शनिवार के दिन ऐसा जरूर करना चाहिए और इस उपाय से आपके रुके हुए काम जल्दी ही पूरे होने लगेंगे। इसके अलावा आप छोटे बच्चों को परेशान करने से बचें। केतु यंत्र का इस्तेमाल करें। केतु के प्रकोप से बचने के लिए आपको भगवान हनुमान जी, गणेश जी और माँ दुर्गा की पूजा तो करनी ही चाहिए। इसके साथ ही आपको रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे केतु का कोई भी बुरा प्रभाव आप पर ना पड़े। इसके साथ ही आप यदि घर में केतु यंत्र रखती हैं तो इसकी भी पूजा करती हैं तो ये भी आपके लिए लाभदायक होगा। किन रंगों का इस्तेमाल ना करें? कुंडली में केतु को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ रंगों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य रूप से आप भूरे और स्लेटी रंग का इस्तेमाल ना करें। ये रंग आपके जीवन में समस्याएं ला सकते हैं और किसी भी शुभ काम में इन रंगों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यदि आप यह बताए हुए आसान उपाय आजमाते हैं तो बहुत ही जल्द कुंडली में केतु की स्थिति मजबूत होती है और आपको किसी काम में असफलता भी नहीं मिलती है। तो कैसे लगे यह उपाय कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।